मैंने अपना जो कि नर्सिंग का कोर्स किया था जीएनएम, तो मैंने देहरादून सीआईएमएस कॉलेज से किया था। और मैं तो सभी के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग आप नर्सिंग करके आए हैं, तो हमारी टीम के लिए कुछ लोग गलत बोलते हैं, है ना, कि नर्सिंग बहुत गलत है। तो क्या ऐसा है? बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो अपनों में होते हैं उसी चीज़ वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। अपनों में रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, वो एक दूसरे से बुराई करते हैं, तो इसीलिए नर्सिंग में कहीं ना कहीं कमियां आती हैं। तो हमारे लिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें किसी के साथ बैठना, किसी के साथ रहना है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से रहना चाहिए। और हमें अपना काम अपनी ईमानदारी से करना चाहिए, हम अपनी मेहनत के साथ काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब ज़िंदगी में अगर हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो परेशानियां आपके सामने ज़रूर आएंगी। और वो परेशानी आपकी परीक्षा लेने के लिए आती है ना, कि आप परेशानी से हार जाओगे या आगे बढ़ जाओगे। तो जब कठिन समय जो आता है तो हमें उस टाइम बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है। हमें उस कठिन समय का और परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। जिस इंसान ने परेशानी का सामना किया और कठिन समय से लड़ना सीख लिया तो वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। और जो इंसान परेशानी देख के हार गया, डर गया और बैठ गया तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो एकता एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, पीछे नहीं हटा सकती। अगर हम सब लोग मिलके एक तरीके से और सबको साथ लेके चलने का काम करें तो नर्सिंग एक ऐसा है कि हमारी जो नर्सिंग की तारीफ होती है। क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर आप देखना, सबसे मेन पॉइंट एक नर्सिंग का ही कर्तव्य होता है हर काम के लिए। क्योंकि फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सबकी सेवा करने का, हमें जब मौका मिला है तो हमें सबकी सेवा अच्छे तरीके से करना चाहिए। कभी भी आप एक दूसरे को देख के मत जलन पैदा करो अपने अंदर, और हमेशा ये सोचो कि हो सकता है मेरे करने से इसका अगर भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप और खुशी होना चाहिए कि आपके करने से अगर किसी का भला होता है तो आपको उसमें बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि परेशानी जिंदगी में आती है और परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है। कभी भी हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य यही बनता है कि जब हमने सबकी सेवा के लिए नर्सिंग किया तो हमें सबका साथ देना चाहिए, सबको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। कुछ ऐसे चुगलखोर होते हैं कि जो नया स्टाफ आता है उसके साथ व्यवहार बहुत गलत करते हैं, उसको सिखाने की जगह उसको भड़काने में लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो इंसान, आप खुद सोचो, जब आप भी आए थे, हम भी आए थे, तो हम भी नहीं सीखे हुए थे, हम भी धीरे धीरे सीख के आगे बढ़े। तो वो भी आपकी तरह, जब नया स्टाफ है तो धीरे धीरे सीख के वो भी आपकी तरह ही आगे बढ़ जाएगा। तो हमें सबको साथ लेके, सबको एकजुटता के साथ हमें काम करना चाहिए। और अगर टीम के साथ में जो काम होता है वो काम आप अकेले नहीं कर सकते। क्योंकि एकता एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम 4 लोग एक काम को कर रहे हैं तो वो काम बहुत 2 मिनट में ही फाइनल हो जाएगा। अगर एक बंदा करेगा तो उसको ये आधे घंटे लगा लेगा। तो आधे घंटे की जगह हमें कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से हम सभी लोग मिलकर अपना काम को निपटाएं, फिर आगे का देखें आगे क्या करना है। आप याद रखना, जब आपने नर्सिंग किया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जॉब की कमियां हैं, जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपने नर्सिंग किया है, आपके लिए जॉब 1000 पड़ी हैं, मगर करने वालों की कमी है आज के टाइम में। जो बंदा अगर मेहनत करता है उसके लिए हर टाइम हर कोई पहचान करेगा, हर टाइम आप ड्यूटी पे रखने के लिए तैयार रहेगा। और जो हरामखोर ये कामचोर होते हैं उनके लिए तो भाई कहीं पे भी चले जाएंगे, उनके लिए तो कहीं जॉब की मिलती भी नहीं है हर जगह। तो आप इस चीज़ से बेखटक रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, नर्सिंग बहुत अच्छा है। और मेरी यही कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग टीम से जुड़ें। और जिस किसी का मदद के लिए अगर मदद चाहिए तो हम सबकी मदद करने के लिए हम आगे खड़ा होने का काम करेंगे। और हमेशा हम यही बोलते हैं, क्योंकि भाई मैं अपने लिए बता दूं, आप सोचो
कि मैं अच्छा हूँ। मैं अपने आप को अच्छा नहीं बताता, क्योंकि मैं भी, आप लोग जानते हो, 4 लोगों में रहता तो सब जगह का माइंड चेंज होता है, वैसे मेरा भी चेंज होगा। बट हाँ, अब मैंने इस चीज़ का बिल्कुल ही संकल्प ले लिया, मैं जिसकी भी करूँगा तन मन धन से मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, सबका साथ दूंगा, सबको साथ लेके चलने का काम करूँगा। क्योंकि हमने नर्सिंग किया है, हम अपने नर्सिंग के लिए यही कहते हैं कि नर्सिंग में किसी भी तरीके की हमें बुराई नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस इंसान का जिस चीज़ से घर चल रहा है, जिस चीज़ से उसका पेट चल पल रहा है, जिस चीज़ से उसका घर चल रहा है, तो हमें उस चीज़ का कभी भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं और आप ऐसा करते हो, आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए ठोकर लग के ही अकल आती है ना। ठोकर लगने के बाद में, तो ठोकर लगना क्या होता है? ठोकर लगना ये होता है कि जब काम के टाइम पे हमें परेशानी आती है, थोड़ा काम ज़्यादा पड़ जाता है ना, तो हमें उस काम से कभी भी डरना नहीं है, ना ही कभी हमें हारना है। उस काम से हमें करने का हौसला बुलंद होना चाहिए और उस काम को जल्दी से फाइनल करने का, हमें उस काम को हरा कर आगे बढ़ना है। अगर आप कठिन परिस्थितियों से गुजर गए तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई नहीं हरा सकता। तो सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी से लड़ना होता है। तो परेशानी सोचेगी कि या तो मैं इसको हरा दूं या ये मुझको हरा दे। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको फिर परेशानी को हराना पड़ेगा, और आपको अगर ज़िंदगी में पीछे हटना है और आपको कुछ नहीं करना है तो फिर परेशानी आपको दबा लेगी, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी भी याद रखें, परेशानी जब किसी के पास आती भी है तो उस टाइम हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, नहीं कुछ करना है, हमें उस परेशानी से लड़ना है, हमें परेशानी से जूझना है। एक दिन वही आएगा, वो परेशानी हार जाएगी, आपकी जीत होगी, आप अपना काम को लेके आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अगर ऊपर वाला करे, मेरी तो दुआ ऐसी बनी रहे कि किसी भी चीज़ का आपको अगर पद मिलता भी है तो फिर उसमें आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सबको साथ लेके चलो आगे, सबको अपना बना कर रखो है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जहाँ आपको काम मिला उस काम को ऐसी कोशिश करो कि उसको 100 गुना हम आगे ले जाने का काम करेंगे। कभी भी काम चोर मत बनो और हरामखोर मत बनो। आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि सच सच की विजय हमेशा होती है, झूठ की हमेशा हार होती है। आप जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस रास्ते पे ही चलो, मगर चलो सच के रास्ते पे, झूठ के रास्ते पे कभी मत चलो। परेशानी का तो कुछ पता नहीं है क्योंकि जिंदगी का भाई कुछ नहीं पता कब किसके नसीब में क्या लिखा है। भगवान को भी देखो, भगवान जिस रात उनके लिए राज मिलने वाला था तो उस रात उनके लिए भी वनवास हुआ था, है ना। तो हमें काम से कभी नहीं डरना है कि ये काम कैसा है या रात है या दिन है, हमें काम करने से मतलब है। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। परेशानी सबकी जिंदगी लाइफ में आती है, मगर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक बात और याद रखना, अगर जिंदगी में आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप जिंदगी में हार जाओगे, है ना। कभी भी आप जिंदगी में पैसे के पीछे मत भागो। आपको भागना अपने काम के पीछे, आपको भागना अपनी ईमानदारी के पीछे, आपको भागना है अपनी मेहनत के पीछे। तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा आपके पास खुद चल कर आएगा, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तब। और आप किसी के साथ भेदभाव मत करो, तो आपकी कुदरत भी देखेगी, तो पैसा आपके पास खुद चल के आएगा। क्यों? आप मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और अगर आपने नर्सिंग में किसी को भी गुरु बनाया, किसी को भी गुरु बनाया, तो आपका फिर फर्ज बनता है कि हम गुरु की बातों का पालन करना चाहिए। चाहे वो कैसा भी काम बता दें, हमें काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें काम को, उनकी बातों का पालन करते हुए हमें काम को करना चाहिए। कभी आप ऐसा ना करना कि गुरु के साथ में जो भस्मासुर ने किया था शंकर भगवान के साथ में, ऐसा मत करना।
स्वर के लिए चेला बनाया था, तो शंकर भगवान को थोड़ा ही पता था कि कल को ये मेरे लिए दुखदाई होगा, नहीं पता था ना। तो शंकर भगवान ने भस्मासुर के लिए अपना चेला बना लिया था। चेला बनाने के बाद में जब वचन दिया था कि आप जिसके भी ऊपर हाथ रख दोगे वही भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा गुरु को ही भस्म करता हूँ, कि जब गुरु को भस्म करूँगा तो हो सकता है मैं और तरक्की करने लगूंगा, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, अंत में जब भस्मासुर अपने हाथों से स्वयं खुद ही भस्म हो गए, मगर गुरु का कुछ नहीं कर पाए। भगवान के लिए, शंकर भगवान के लिए काफ़ी दौड़ाया था। शंकर भगवान काफ़ी दौड़ते रहे फिर ना। तो हमें इस चीज़ से बहुत बड़ी सीख मिलती है, और हमें ये चीज़ें, रामायण की भी चीज़ें हमें सोचने की बात है, हमें समझने की बात है कि किसी के रहते हुए, गुरु के रहते हुए कभी आप गलत काम मत करो, ताकि आपके गुरु को भी सुनना पड़े, है ना। आपने अगर गुरु बनाया तो उनका, आपका फर्ज बनता है कि उनकी बातों का पालन करना चाहिए। परेशानी से आप कभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि जब आपको जिंदगी से अगर जंग लड़नी है तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपकी जिंदगी कोई दूसरा नहीं बदल सकता। आप अपनी जिंदगी आप खुद स्वयं ही बदलना पड़ेगा। और वो कैसे बदलना पड़ेगा? आपको अपनी मेहनत के साथ बदलना पड़ेगा, आपको अपनी ईमानदारी के साथ बदलना पड़ेगा। रास्ते आपके हाथ में है, आपको किस रास्ते जाना है। गलत के रास्ते जाओगे नुकसान आपका है, अच्छे रास्ते जाओगे फायदा आपका है। तो ये चीज़ हमें खुद सोचनी पड़ेगी कि हम गलत के रास्ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सच के रास्ते जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए हमें सच का रास्ता चुनना होगा। सच के रास्ते से ये है कि हमारा भविष्य उससे बहुत ज़्यादा उज्जवल होगा, हमें बहुत खुशी होगी, आपके माँ बापों की खुशी होगी, आपके परिवार में भी खुशी होगी कि हमारा बेटा ने जब कोर्स किया, नर्सिंग किया, तो आज वो सबकी सेवा कर रहा है। और आपका फर्ज बनता है भाई माँ बाप की भी सेवा करना चाहिए। क्यों? माँ बाप ने जब हमें पाला, इतना बड़ा किया, तो उनके भी हौसले बुलंद होना चाहिए कि उन्हें भी उम्मीद थी कि जब हमारा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो कुछ दिन के बाद हम रेस्ट करेंगे, वो अपने आप जाने क्या करना है। तो फिर घर की भी जिम्मेदारी उठाना एक आपका फर्ज बनता है, और आपको ये चीज़ खुद सोचनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से अपना व्यवहार करेंगे। तो अच्छा इंसान की, बुरे इंसान की यही पहचान होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं। ऐसा कभी मत करना भाई। एक दफ़े को आप किसी के चक्कर में फंस भी जाते हो, आप एक बात याद रखना, कोई आपका साथ हमेशा ज़िंदगी लाइफ में नहीं दे सकता। एक आपका साथ देंगे तो हर वक्त आपके माँ बाप और आपके भाई हमेशा साथ देगा। तो कभी भी घमंड में आके, किसी के बहकावे में आके, गलत कामों में फंसने के बाद में एक अपने माँ बाप को कभी भी मत छोड़ना, और अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो, हमेशा सेवा करो, क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, बहुत परेशानियों से हमें पढ़ाया लिखाया। तो हमारा फर्ज बनता है कि अब उनकी देखभाल का हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहिए। तो जो इंसान हारता है तो उसके लिए एक और भी यही अंतर होता है। तो जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ठहर जाता है एक जगह, वो हमेशा कामयाब हो जाता है, हमेशा आगे बढ़ जाता है। और जो सबके बहकावे में आकर चुगलखोरों की बातों को सुनकर वो भटक जाता है, तो वो जिंदगी भर भटका हुआ ही रह जाता है, वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता। हमेशा आपको इस चीज़ का, जैसा किसी के अंदर घमंड भी आ जाता है, तो घमंड, आप देखो, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। बहुत विद्वानी थे, बलवान थे, मगर घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तो हम तो कोई चीज़ नहीं है। मगर हाँ, अगर मेहनत करनी है, वो कुछ सीखना और भक्त बनना है, तो आप बजरंग जैसा बनो। एक बजरंग बली ने क्यों किसी के लिए अपना चेला और क्या नाम है शक्ति क्यों नहीं दी? क्योंकि बजरंग बली को पता था कि अगर मैं किसी के लिए बनाऊंगा, अपनी शक्ति दे दूंगा, तो उसमें तो भाई अकूत शक्ति हो जाएगी। अगर उसका किसी से झगड़ा भी हो गया तो वो तो ये सोचेगा, हट ले, अभी हाथ तुझे उठा के ही फेंक देता हूँ, तेरी बिल्डिंग ही उठा कर दूसरी जगह ले जाकर रख दूंगा, तेरा हॉस्पिटल ही मैं यहाँ से दूसरी जगह ले जाकर रख दूंगा, तेरा घर भी मैं दूसरी जगह उठा कर वहाँ ले जाकर रख दूंगा।
तो उसके अंदर क्या होगा कि घमंड आ जाएगा। इसलिए भगवान हनुमान जी ने सोचा कि मैं इससे अच्छा किसी को देते ही ना, है ना, क्योंकि उनकी शक्ति तो अपरंपार है भाई। कोई